Hi everyone. First of all, very good evening to all of you. I hope you people are doing very well. तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, रेशियो और प्रोपोर्शन किया था। क्या किया था उसमें कुछ कंसेप्ट सीखे थे हमने। तो आज हम क्या करेंगे, रेशियो और प्रोपोर्शन पे ही मैं क्या लेके आया हूँ, कुछ प्रॉब्लम लेके आया हूँ। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू अपने कंसेप्ट को और बिल्डअप करेंगे। क्लियर, क्या करेंगे तो और बिल्ड करेंगे। ओके, इधर आइए। तो पहला क्वेश्चन आपको लिखा है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1/2, रेशियो 2/3, रेशियो 3/4। क्लियर। फिर कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 27। द स्मॉलेस्ट नंबर इज, क्या कह रहा है, आपको कुछ रेशियो दिए गए हैं, 3 नंबर्स हैं 1/2, 2/3 एंड 3/4। क्लियर। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर 27 है। स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा ये बताइए, जब कभी भी रेशियो में आपको किसमें, आपको फ्रैक्शन में आपको रेशियो दिया हो तो कैसे बताते सॉल्व करना। इधर आइए, सोल्यूशन पे आइए। क्या लिखा है, 1/2, रेशियो कितना लिखा है 2/3 हो जाएगा। कितना, 2/3, रेशियो 3/4। कभी भी जब आपको फ्रैक्शन में रेशियो दिया हो तो हम क्या करते हैं, 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। कितना आएगा 12। क्या करेंगे फिर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। अनुपात कितना हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 12, अनुपाते कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 12। कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। कितना आ जाएगा 6, रेशियो कितना हो जाएगा 4 2 8, यहाँ से कितना आ जाएगा 4 3 12, 3 3 का 9। क्लियर, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब हमसे ये कह रहे हैं कि जो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का जो डिफरेंस है कितना है 27 है। कितना 27 है। तो ग्रेटेस्ट नंबर ये है, स्मॉलेस्ट नंबर ये है। इसको क्या लिखेंगे 6x अनुपाते 8x, और अनुपाते कितना लिखेंगे 9x लिखेंगे। क्लियर। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 27 है। तो लिखिए 9x माइनस 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा 27। यहाँ से 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 27। 3 से काट देंगे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा 9। आपको पूछ क्या रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 6 है। तो कितना लिखेंगे 6 इंटू जो आया है 9, कितना हो जाएगा 54। अगर आपसे स्मॉलेस्ट की जगह ग्रेटेस्ट नंबर पूछता तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 9। 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब कभी रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा होता है तो हम तीनों को जो भी फ्रैक्शन लिखे होते हैं उसमें जो डिनोमिनेटर होता है, मतलब जो अंश बटे हर होता है जो, ठीक है, उसका क्या करते हैं हम एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। मतलब यहाँ से 2 3 4 का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्लियर। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, जब चीजें फ्रैक्शन में होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं रेशियो में, और जब केवल फ्रैक्शन में नहीं होती है तो हम डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा रेशियो कितना आ जाएगा 6:8 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमने हम क्या करते हैं, जब हमको कभी रेशियो सॉल्व करना होता है तो बिल्कुल x या r या रेशियो एनीथिंग कुछ मान के चलते हैं। ये कितना हो जाएगा 6x:8x:9x हो जाएगा। स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर का जो डिफरेंस है कितना है 27। 9 में से 6 जाएगा, सॉरी 9x से 6 जाएगा, 3x में 27, x का मान 9 आ जाएगा। क्लियर। अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए तो 6×9 = 54 और ग्रेटेस्ट चाहिए तो 9×9 = 81। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आइए। करें A, B एंड C डिवाइड एन अमाउंट ऑफ RS। कितना लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है। कितना, इतना लिखा हुआ है। ये अमाउंट है, क्या ये अमाउंट है, किसमें रुपए में 10,500। ठीक है। एमंग देमसेल्फ इन द रेशियो 5 7 9। क्या 5 7 9। इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे। कहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ। रेशियो क्या दिया हुआ है 5:7:9। क्या दिया 9। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ ईच वन गेट्स RS 500 मोर। अगर सबको उसमें 500 ज्यादा मिलता है, डिवाइड करने के बाद कितना, डिवाइड करने के बाद 500 रुपए ज्यादा मिलता है तीनों को, ठीक है। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द अमाउंट विद A, B एंड C। मतलब ये कह रहे हैं कि इनके पास क्या है 10,500 रुपया है। क्लियर। अब ये तीन लोगों में डिवाइड कर रहे हैं, A, B, C में। डिवाइड करने के बाद सबको 500 ज्यादा मिल रहा है। कितना मिल रहा है 500 ज्यादा। जब 500 ज्यादा मिल रहा है उसके बाद रेशियो क्या होगा, वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर। तो हमने ये कहा, इसको मालूम कितना हो जाएगा, ये 5x अनुपात कितना हो जाएगा 6x, और ये कितना हो जाएगा अनुपात 9x। इन तीनों को ऐड करिए, कितना होगा 7 5 12 9 21x। कितना हो जाएगा 21x। और टोटल पैसा है कितना 10,500। कितना है 10,500। अब 21 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 5 5 2 10। ठीक है। ये कितनी जाएगा 5 टाइम। कितना जाएगा 5 टाइम, 5 1 5 5 2 10। ठीक है। ये कितना जाएगा यहाँ से 500 आ जाएगा। कितना जाएगा 500 आ जाएगा। क्लियर। हम क्या करेंगे यार,
जब ये 500 आएगा तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम किस अनुपात में बांट रहे हैं, 5:7:9 के अनुपात में, तो जितना आएगा सब में मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें जब देखिए 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू कितना 525, कितना 2500, 7x कितना आ जाएगा, 7 गुणे 5 कितना जाएगा 3500, और 9x कितना आ जाएगा, 9 गुणे कितना 5 कितना हो जाएगा 4500, कितना 4500। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अभी जो केवल पैसा बांटा है 3 लोगों में, अब आगे क्या कह रहा है कि 500 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है, ज्यादा मिलता है, तो जब 500 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा इन लोगों को, जब 500 एक्स्ट्रा मिलेगा तो 500 सब में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे भाई साहब, ठीक है। जब इसको हमने जोड़ दिया, ये कितना आ गया 3000, कितना आ गया 3000 रुपया आरएस, ये कितना आ गया 4000 आरएस, कितना 4000 आरएस, ये कितना आ गया 5000 आरएस, क्लियर, कितना आ गया। अब इसका रेशियो पूछा है, जोड़ने के बाद जब क्या पूछा है, नया रेशियो, तो नया रेशियो क्या है 3000 अनुपाते 4000 अनुपाते 5000, ठीक है। सारे जीरो से सारे जीरो उड़ा दो, रेशियो कितना आ गया 3:4:5, ये आपका नया रेशियो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया क्वेश्चन। फिर से देखिए, इन्होंने कहा कि इतना है, 3 लोगों में बांटना है, जिस अनुपात में बांटना होता है उसको जोड़ के उस पूरे किसके रुपए के बराबर कर दिया। 21x इक्वल टू 10,500, x का मान 500 आ गया, कितना 500 आएगा ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हाँ 500, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अलग अलग सबको बांट दिया, तो a को ये मिला, कितना a ये है, b को इतना मिला, c को इतना मिला, इतना इतना मिल गया। अब पहले 500 एक्स्ट्रा सबको मिल रहा है, तो 500 हमने क्या कर दिया, सब में ऐड कर दिया, कितना हो गया 3000, 4000, 5000। अब 3000, 4000, 5000 तो जब रेशियो निकालेंगे 3:4:5 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर। अगला देखिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो ये वाला क्वेश्चन रफ करेंगे, क्या करेंगे, रफ करेंगे, ध्यान से देखते रहिए, और इस वाले क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे, और कोशिश नहीं इसको लिखा रहेंगे। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को फिर रफ कर देते हैं, अगर क्लियर हो गया हो। देखिए यहाँ पे देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, देखिए इस वाले क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि बाई मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 702 रुपए को डिवाइड करना है, गलती से डिवाइड हो गया है, ध्यान से सुनते रहिए। एमंग राम, रमेश एंड नरेश, 702 रुपए को 3 लोगों में डिवाइड करना है, गलती से, ध्यान से सुनिए, इन द रेशियो ऑफ 1/3, 1/4, 1/6, डिवाइड किस में करना था, इस रेशियो में करना था, किस रेशियो में, इस रेशियो में। होप इट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:4:6, इसमें डिवाइड हो गया 3:4:6 में हो गया। फिर से सुनिए क्या कह रहा है, बाई मिस्टेक, इस लैंग्वेज फोकस करिए, यहाँ फोकस करिए, बाई मिस्टेक बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, बाई मिस्टेक। अब कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग आरएस 702 एमंग राम, रमेश एंड नरेश, राम, रमेश एंड नरेश में 702 रुपए हमको डिवाइड करना है 3 लोगों में। अब हमको डिवाइड करना था 3, 4, 6 में, हो किस में गया 1, 3, और सॉरी 1/3 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/6 में, गलती से उसमें हो गया, और करना किस में था 3:4:6 में। कह रहे हैं हु गेन द मोस्ट एंड हाउ मच, मतलब किसको ज्यादा रुपए मिला और कितना मिला, ये पूछा जा रहा है। डिवाइड करना था यहाँ पर, वो किस में गया, इसमें। हमने कहा जब कभी भी आपको रेशियो फ्रैक्शन में दिखे, सबसे पहले वही शुरू करो, ठीक है। इधर आओ, कितना है 1/3 अनुपाते कितना है 1/4 अनुपाते कितना है 1/6 है, क्लियर। अब ये बताइए मुझे 3, 4, 6 का एलसीएम कितना होगा, यहाँ निकालिए 3, 4, 6 एलसीएम निकाल लीजिए, कितना होगा 2 दूना 4, 3, ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 1, 3, कितना हो जाएगा 3 1 1 1, 3 दूनी 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया, मतलब 3 4 सही है ना, 3 2 3 और 3 3 और सॉरी 2 1 3 3 3, ठीक है, कितना आ गया 12 आ गया, कितना आ गया 12 आ गया, क्लियर। तो 3 दूनी 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए जरा, एलसीएम 12 आ गया, कितना। अब हम क्या करेंगे, सब में मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 इंटू 12 अनुपाते 1/4 इंटू 12 अनुपाते 1/6 इंटू 12। जब कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में होता है तो मल्टीप्लाई, और फ्रैक्शन में नहीं होता है तो डिवाइड, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। कितना हो जाएगा 4 अनुपाते 4 से 12 अनुपाते 2, ठीक है। इस अनुपात में कर दिए हैं, और करना किसमें चाहिए था, इसमें करना चाहिए था, ध्यान से सुनते रहिए। फिर से पढ़िए, 702 रुपए राम, रमेश और नरेश में बांटना था किसमें, इसमें, बांट किसमें दिए गलती से, इसमें। तो जो पहले गलती हुई है उसको पहले रेशियो में निकाल दो, उसके बाद कौन क्या क्या है 3 4 6 है, ये तो कौन सा है, गलत वाला है, जिसको गलत तरीके से बांट दिए हैं। बांटना किसमें था 3 अनुपाते 4 अनुपाते
6 में बांटना था। ठीक है, तो जरा ये बताइए, 2 की जगह मुझे जरा ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं कि हु गेन द मोस्ट, कितना मोस्ट। अच्छा ये बताइए, ये 4 से 3 में गया है, किसमें 4 से 3 में, तो मतलब ये कम हो गया ना, मोस्ट की बात कर रहा है, किसको ज्यादा मिला। और ये 3 से 4 में गया है, ये 2 से 6 में गया है, तो जो 2 से 6 में गया है उसको ही तो ज्यादा पैसा मिलेगा भाई। पहले 200 मिल रहा था, अब 600 मिल रहा है, मतलब 400 ज्यादा मिल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 रुपए कम मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ 100 रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो ये बताइए नरेश को, किसको, नरेश को, क्योंकि राम ये है और रमेश ये है और नरेश ये है, तो नरेश का निकालेंगे जब, तो नरेश का यहाँ पे कितना होगा, 2 बाई कितना होगा टोटल, 4 3 7 2 9, 9 इंटू 702, कितना 702। अब ये कटेगा, 9 7 63, 9 1 मिनट, 9 7 63, 9 8 72 कट गया, 78 दूनी कितना होगा, 2 8 16, 2 14 1 15। नरेश को 156 रुपए जाता, सॉरी नरेश को कितना मिला, 156 रुपए। ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। अब ये बताइए, जरा ध्यान से सुनते रहिएगा, मैंने कहा इसको बांटना था 3 लोगों में, ऐसे बांटना था, गलती से ऐसे बांट दिया उन्होंने। जब रेशियो में लिखा हो, सॉरी रेशियो फ्रैक्शन में लिखा हो, तो पहले हम किसमें लिखते हैं, उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, 4 अनुपाते 3 अनुपाते 2 लिख दिया, ये गलत है। बांटना किसमें था, 3 अनुपाते 4 अनुपाते 6 में। तो आप मुझे ये बताइए, 4 से 3 में गया, 1 कम हो गया, मतलब ज्यादा नहीं मिल रहा है, यहाँ मोस्ट नहीं मिलेगा। फिर 3 से 4 में गया 1, अगला चेक करेंगे तो 2 से 4 में गया, 2 से 6 में गया, मतलब 4 का डिफरेंस है, यहाँ मोस्ट यही मिलेगा आपको, मतलब मोस्ट और कितना मिलेगा वो बता रहे हैं। ठीक है, अब आइए 156 हो गया। अब जो है यहाँ थोड़ा रफ करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए ना, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा जरा, अब ये नीचे वाला रेशियो कितना है, 3 अनुपाते 4 अनुपाते 6 है। अब ये बताइए नरेश का क्या था, नरेश 2 से 6 में गए थे, किसमें, जैसे यहाँ से 2 से 6 में जा रहे हैं, यही वाला लाइन, ये लाइन, इसको हमने कहाँ लिख दिया है, यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब ये 6 बटे कितना होगा, 6 4 10 3 13, कितना 13, मल्टीप्लाई कितना होगा 702, कितना होगा मल्टीप्लाई 702, 13 से कटेगा, 13 पचे 65, 13 चौको 52 कट गया, तो 6 चौको कितना हो जाएगा 24, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 6 35 2 32 हो जाएगा, 24 2 कैरी करेगा, 6 35 2 32। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, कह रहे हैं कि हाउ मच, कितना इसमें घटा दो 156 में, तो 324 माइनस 156, कितना माइनस 156 भी निकल आएगा, कितना मिला है, 14 में 6 गए 8, और 11 में 5 गए 6, 2 में से गए 168 रुपए ज्यादा मिला, कितना 168 मिला। किसको ज्यादा है, नरेश को ज्यादा मिला है, और कितना मिला 168 ज्यादा मिला है। ये सवाल फिर से समझा रहा हूँ, उन्होंने कहा कि 702 रुपए है, 3 लोगों में बांटना है। बांटना ऐसे था, 3 अनुपाते 4 अनुपाते 6 में बांट कैसे दिए, 1 अनुपाते 3 अनुपाते, सॉरी 1/3 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/6 में। तो पहले जो चीज हमको फ्रैक्शन में दी होगी, क्या, जो चीज हमको फ्रैक्शन में दी होगी, पहले वही से करेंगे कहानी की शुरुआत। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, जब इसको सॉल्व किया, ये कितना आ गया, 4 अनुपाते 3 अनुपाते 2 आ गया। अब ये बताइए, ये किसका है, राम का, ये रमेश का, ये नरेश का है, और होना एक्चुअल में कितना चाहिए, 3 अनुपाते 4 अनुपाते 6, तो इसको भी लिख दिया 3 4 6। सबसे ज्यादा देखिए नरेश को, इसको नरेश को मिल रहा है, कितना नरेश को, नरेश 2 से 6 में गए हैं, तो पहले ऊपर वाले रेशियो का निकालेंगे, वो कितना आ गया 156, नीचे वाले का निकालेंगे 324, घटा देंगे कितना आ जाएगा 168, सही लिखा है, 324 में घटाइए इसको, 14 में से 6 गए 8, और 11 में से 5 गए 6, 2 में से गए, मतलब नरेश को कितना मिलेगा 168 रुपीज, क्लियर, इतना मिलेगा। ठीक है, इसको रफ करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, किस पर, अगले क्वेश्चन पे आगे, हो गया क्वेश्चन ना, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते रहिए, आगे क्वेश्चन, 1 मिनट, आगे क्वेश्चन कह रहे हैं, 1 मिनट, इसको भी रफ कर देते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन 1 बैग 50 पैसा 25 पैसा एंड 1 रुपया, कितना है, ध्यान से देखिए, रुकिए ऊपर नहीं लिखना है, थोड़ा नीचे लिखना है, 50 पैसा कितना, 25 पैसा कितना, एंड 1 रुपए, 1 रुपए, क्लियर, 50 पैसा है, 25 पैसा 1 रुपए है, वो कह रहे क्वेश्चन में, कॉइन्स आर इन द रेशियो 5 8 1, मतलब 5 8, रेशियो कितना है 5
8 और 1 है। कितना है? 5, 8 और 1। जरा ध्यान से देखते रहिएगा। इफ द टोटल कास्ट ऑफ द ऑल कॉइन्स आर 55, टोटल कास्ट कितनी है? यहाँ लिखिए टोटल कास्ट, ठीक है। टोटल कास्ट कितनी है? 55। कितनी है? 55, ठीक है। देन हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, देन हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ 25 पैसा आर इन द बैग, ठीक है। 25 पैसे का कितना कॉइन बैग में है, वो ये कहना चाहते हैं। क्लियर? इधर आइए। अच्छा ये बताइए, जो आपको कॉइन दिया गया है 50 पैसा है, 25 पैसा है, 1 रुपया है, मतलब ऐसा सॉल्व तो होगा नहीं, या तो रुपए में बना ले या तो पैसे में बना ले। लेकिन आपको टोटल कॉस्ट किस में दी है? देखो रुपए में दी है, 55 रुपए। तो हम क्या करेंगे? पहले सबको रुपए में बनाएंगे। क्या करेंगे? रुपए में। अब हमको पता है 1 रुपए में कितना होता है? 100 पैसा। कितना? 100 पैसा। क्लियर? कितना होता है? 100 पैसा। यहाँ 50 पैसा है तो 100 बटे 50 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 100 बटे 50, कामा कितना है? 25 पैसा है, 100 बटे 25 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 100 बटे 25। क्लियर? आगे 100 है और 1 रुपए में 100 पैसा होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 50 दूनी 100, कामा 25 चौको 100, कामा एक आ गया। कितना आ गया? अभी ये सब रेशियो किसमें आ गए? रुपए में आ गए। किसमें आ गए? रुपए में। और आपको ऑलरेडी दिया है कि जो रुपया बांटा गया है 5:8:1 के अनुपात में बांटा गया है। तो हम क्या करेंगे? जो ए आया है इसको डिवाइड कर देंगे इससे। क्या कर देंगे? समझिए इस क्वेश्चन का लॉजिक। ये क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से करेंगे। 50 पैसा, 25 पैसा, 1 रुपए था, उनके कॉइन्स थे, उनके कहाँ पे रेशियो में थे? 5:8:1 के अनुपात में थे। टोटल कास्ट 55 रुपया दी है ना, तो टोटल कास्ट आपको रुपए में दी है, तो आपको क्या करना है? जो पैसे में है उनको रुपया में चेंज कर दिया हमने। 100 बटे 50, 100 बटे 25, 100 बटे 100, 2:4, 2,4, 1, ठीक है। तो टोटल कास्ट कितना है? 55। कितनी है? 55 है। क्लियर? अब यहाँ देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब ये जो अनुपात लिखा हुआ है 5:8:1, इसको डिवाइड कर देंगे अलग अलग। क्या कर देंगे? अलग अलग डिवाइड कर देंगे। अब ये काट के कितना आ गया? 2.5 अनुपाते कितना आ गया? 4 अनुपाते कितना आ गया? ये कितना आ गया? सॉरी यहाँ पे 1 होगा, सॉरी 2 ये होगा, सॉरी हम रियली सॉरी। 5:8:1 कितना है? 241, 2 यहाँ 4 वहाँ 1 वहाँ, ये हो गया 2.5, ये होगा कितना? 2, ये 1 हो गया। क्लियर? हम कहते हैं कि डेसिमल में लिखते नहीं है, इसको 5/2 भी लिख सकते हैं। कितना? 5/2 भी लिख सकते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए, छोड़िए यहाँ से इसको छोड़िए, अब ये टोटल कॉस्ट कितनी है? 55। तो इसको ऐड करिए, कितना होगा? 2.5x प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 55। कितना? 55। कितना है? 55 रुपए। कितना है? 55। अब हम क्या लिखेंगे? ये 5, 2.5, 1, 3, 3.5, 5.5 कितना जाएगा? 5.5x इक्वल टू 55, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 55/5.5। ये कितना आ जाएगा? एक जीरो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ गया? 10 आ गया। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखते हैं, कितना आ गया? 10। इसको रब कर दे रहे हैं, इसको हमने कुछ नहीं किया, रुपए को पैसे में बनाया है, मतलब पैसे को रुपए में बनाया है। और जो रुपए वाला अनुपात आया हुआ है उसको हम उसमें से इसको हम डिवाइड करेंगे, तभी इतना आएगा। इसकी काट कितनी दी हुई है? 55 रुपए। कितना? 55 रुपए। जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए जरा, ये कितना आ गया? 10 आ गया। आप क्वेश्चन में कह रहे हैं कि देन हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ द 25 पैसा आर इन द बैग। 25 पैसे के कितने कॉइन थे? पहले 8 कॉइन। कितने? 8 कॉइन। मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? ये देखिए, ये 50 पैसे का है। किसका है? 50 पैसा। ये किसका है? 25 पैसा। ये क्या है? 25 पैसा। और ये 50 पैसा, ये 25 पैसा, ये कितना है? ये कितना? 1 रुपया का। क्या है? 1 रुपया का। तो 25 पैसे वाला कॉइन पूछा है ना, 8 गुणे कितना आया है? 10 बराबर 80 कॉइन। कितने कॉइन होंगे? 80 कॉइन्स। इतना उस बैग में। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर होगा। पहले सब जगह पैसा पैसा था, हमने उसको रुपये में बनाया। किसमें बना लिया? रुपये में बना लिया। ठीक है। अब क्या होगा? 5:8:1 कितने होगा? 5:8:1। ठीक है। इफ द टोटल कास्ट ऑफ द कॉइन्स आर 55 रुपीज, देन हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ 25 पैसा आर इन द बैग। 25 पैसे का कितना वो होगा? ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसको अलग अलग क्या करेंगे? 50 पैसा, 25 पैसा एंड 1 रुपया। ठीक है। तो 5:8:1 में हमने क्या कर दिया? इसको डिवाइड किया था इन्होंने, हमने क्या कर दिया? रुपए को, सॉरी पैसे को रुपए में बनाया। किसमें? पैसे को रुपए में बनाया। जब पैसे को हमने रुपए में बनाया, कितना आ गया? 2, 4,
कामा 1 आ गया अनुपात में। अब जो हम पैसे से रुपए बनाए थे उसी जो अनुपात आएगा इसको डिवाइड कर देंगे जो उसने पहले बांट रखा था। तो किसी ने कितना आ गया 2.5, 2 और 1 सबको जोड़ के किसके बराबर कर देंगे 55, क्योंकि कितना दिया टोटल का 55 रुपए। अब 55 से करेंगे तो x का मान 10 आ जाएगा। अब 25 पैसे का कॉइन पूछा है तो कितना हो जाएगा 8 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए बैग देयर आर 3 कॉइन्स आर 5, 10, 20, 5, 10 एंड 20। कितना 5, 10 एंड 20, ठीक है इतना है। ध्यान से देखते रहिए, ये रुपए में है सब। देखिए इन ए बैग देयर आर 3 कॉइन्स, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए का डिनोमिनेशन सुनिए ध्यान से। द टोटल नंबर ऑफ द कॉइन्स इन द बैग 240 है। टोटल कॉइन कितने हैं 240। ध्यान से देखते रहिए, एक बैग है उसमें 5 रुपए का कॉइन, 10 रुपए के कॉइन, 20 रुपए के कॉइन, ठीक है। और ठीक है, और टोटल क्या है कॉइन बैग में 240 है, वो हमने लिख दिया है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5, 10 एंड 20 डिनोमिनेशंस आर इन द रेशियो 2, 3, 5, जो ये है, जो ये रुपए वाले ये RS रुपए हैं, एक किस रेशियो में है 2:3 अनुपाते किसमें है 5 में, किसमें है 5 में। देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी इन द बैंक। क्लियर। अब अच्छा ये बताइए, अगर मैं इसको यक्स लिख दूं, क्या लिख दूं सब जगह यक्स लिख दूं या आर लिख दूं, रेशियो मान दूं, तो टोटल जो सम करके आएगा 2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 5, 3, 8, 2, 10। 10x इक्वल टू कितना आ जाएगा 240 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ध्यान से समझते रहिए, टोटल जो नंबर ऑफ कॉइन्स है 240 है, अनुपात क्या है 2:3 अनुपाते 5 को बांट रहा है, तो क्या लिखेंगे 2x अनुपाते 3x अनुपाते 5x। तो 5, 3, 8, 2, 10 इक्वल टू टोटल कितना 240 के बराबर कर दिया, जब समान कितना आ गया 24 आ गया। क्लियर। अब आप मुझे बताइए 5 रुपए और 10 रुपए का, अब 5 रुपए के कितने कॉइन होंगे, सॉरी 5 रुपए के कितने कॉइन होंगे, 5 रुपए के कॉइन ये है, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 24, कितना हो जाएगा 48। 10 रुपए के कितने कॉइन होंगे, कितना है 10 रुपए वाला 3x, 3 गुणे 24, 24 कितना होता है 72। और 5x है कितना 20 रुपए का कॉइन। अब 20 रुपए का कॉइन कितना है, ये वाला 20 रुपए का है, ये 5, ये 10, ये 20 रुपए वाला कॉइन है, ठीक है। क्लियर। कितना 24, 24 5 से कितना होता है 120 होता है, कितना 120। अब आप मुझे ये बताइए, ध्यान से सुनते रहिएगा, फिर से एक बैग है उसमें 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का कॉइन बना हुआ है, ठीक है। टोटल कॉइन कह रहे हैं कि 240 है, जो कि 5, 10 रुपए और 20 रुपए वाले कॉइन को क्या कर रहे हैं 2:3 या 2:3 और 5 के अनुपात में क्लियरली उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने कहा जिस अनुपात में डिवाइड करते हैं पहले उसको यहाँ लिख लेते हैं 2:3:5, उसको यक्स मान लेंगे, आर या एनी कुछ भी मान लेंगे। टोटल जोड़ देंगे 10x हो जाएगा, बराबर टोटल कितने दिया 240, 240 हमने क्या कर दिया इक्वल कर दिया है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी इन द बैग। टोटल कितना पैसा है, ये तो आपका 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के इतने हैं, और है पहले से कितने हैं 5, 10, 20। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 5 रुपए का सिक्का कितना है तो ये 48 गुणे पहला वाला 5 बराबर 5 40, 4 5 को 20, 4 24, 240 हो गया, कितना 240, ठीक है। 10 रुपए वाला ध्यान से देखते रहिए, 10 रुपए वाला कितना है यहाँ पे 72 है, कितना 72, और पहले है कहा कितना है 10, कितना हो जाएगा 720। टोटल पूछ रहा है ना, टोटल कितना है, टोटल अमाउंट मतलब टोटल पूछा कितना पैसा है, सिक्का नहीं पूछ रहा है, टोटल पैसा पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे यक्स का मान निकाल के पहले रेशियो वाले मल्टीप्लाई करेंगे, 5, 10 रुपए और 20 रुपए निकालेंगे कितने हैं सिक्के, और उसको फिर कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे रुपए में मल्टीप्लाई। फिर से देखिए रुपए में दिया हुआ है, अब हमने सिक्के निकाल लिए हैं, 5 कितने हैं, 10 कितने हैं और 20 कितने हैं। अब हम रुपए में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब जाके टोटल रुपए आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या करेंगे 20 रुपए वाला कितना है, 20 रुपए वाला कितना है 20, कितना 20, और यहाँ 20 रुपए वाला कितना है 120, कितना ये कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर दीजिए, आपका पैसा फाइनली निकल आएगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन, बैग में क्या है 5, 10 और 15 रुपए के 20 रुपए के कॉइन रखे हैं,
और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो दिए हैं 240 दिए, कितने 240 मतलब 240 दिए हैं। क्लियर। अब यहाँ देखिए इफ द नंबर ऑफ कॉइन्स 5, 10, 20 डिनोमिनेशन आर इन द रेशियो, जो 5, 10 और 20 वाले कॉइन हैं उनको बांट किस रेशियो में रहा है, 2:3:5 के अनुपात में। क्लियर। तो हमने क्या किया, 2:3:5 कर दिया, उसको यक्स ले लिया, सबको जोड़ के 240 के बराबर, क्योंकि टोटल कॉइन कितने हैं 240। क्लियर। अब हमारे यक्स का मान कितना आ गया 24 आ गया सॉल्व करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, 5 रुपए, 10 रुपए और 10 रुपए के जो सिक्के थे जो हमने बांटे थे वो कितने कितने आ गए, एक 5 रुपए का 48, 10 रुपए वाला 72 और 20 रुपए वाला 120। अब वो टोटल अमाउंट पूछ रहा है ना, मतलब पैसा कितना है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के एक बार इसमें 24 से 72 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे और 120 से 20 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमसे टोटल अमाउंट पूछा जा रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 48 के 5 थे, 240 आ गया। ध्यान से देखिए 5, 72 के 10 हैं, 72 के 10 हैं, 72 गुणे 10 720, 120 के 20 हैं, 120 गुणे 20 2400 आ गया। अब इसको ऐड करिए कितना होगा, 24 6 30 31, 31 हो जाएगा, एक मिनट, यहां से 24 हो जाएगा, 24 इसको ऐड कर लेते हैं ऐसे ही, 2400 240 और 720, 0 4 2 6 7 4 11 तो 13, 3360 कितना जाएगा टोटल, 3360 रुपए हैं उस बैग में। कितने रुपए हैं, 3360 रुपए उस बैग में है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, जितने क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं। ठीक है, यही सब कॉन्सेप्ट होते हैं। बस थोड़ा ये रहता है कि जैसे आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी होती है, और आप जैसे आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ेंगे, क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो चुका है, आराम से खा सकते हैं क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कुछ लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। जैसे इसमें बोल रहा है 5 10 या 5 10 रुपए, 5 रुपए 10 रुपए और सॉरी कितना 20 रुपए के सिक्के दिए हैं, टोटल 240 है। यार जब टोटल 240 है, अनुपात क्या है 2:3:5, तो अनुपात को ऐड करके यक्स लेकर 240 के बराबर, पहले यक्स निकाल लो। देखो 5 रुपए कितने सिक्के हैं, 10 रुपए को 20 रुपए के निकाल दिया हमने, 48 72 120 आ गया। अब टोटल अमाउंट पूछ रहा है ना, अमाउंट के लिए कहाँ जाएंगे, 5 10 20 में उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 72 का 10 में और 120 का 20 में, सबको ऐड करके कितना आ जाएगा 3360, मतलब 3360। ठीक है, 3360 रुपीज टोटल इस बैग में। क्लियर। आई होप ये सब क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, एक नए चैप्टर के साथ आएंगे, नए टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज ही स्टॉप करेंगे। और अगर आपको कुछ यहाँ से सच में फायदा हो रहा है, आपको कुछ चीजें मिल रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको फायदा हो रहा है तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो इस बेसिस पे ये कंडीशन है, अगर आपको सीखने के लिए मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तभी आप आगे फॉरवर्ड करिए। ठीक है, और बाकी तब तक लगे रहिए, वो जब तक मत रुकिए, जब तक अपने आप गोल को अचीव मत कर लीजिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।